नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण नहीं करती। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीने लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा और अकाल मृत्यु भरा हो तो उसे दूसरा जन्म लेने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिन तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसको सुनने मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को बड़ी सहजता के साथ करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नर्क योनियों तथा सदगति के बारे में कई रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं मृत्यु होने के बाद क्यों बिठाया जाता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच में रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति सभी गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी बातें गरुड़ पुराण सुनकर वह जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इसी बहाने मृतक के परिजन भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या होती है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह अच्छी तरह से जान लें कि उच्च लोक की प्राप्ति के लिए कौन कौन से अच्छे कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले बहुत से नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुड़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इन सभी बातों को जानकर मृतक और उसके परिजन अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयुर्वेद नीतिसार के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी से भिगा सकते हैं और ना ही हवा से इसे सुखा सकते हैं और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं।
आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो काटा जा सकता है और न ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म और मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इन सब चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।